Hello बच्चों, let's read the question. The question says, find the area of a quadrilateral ABCD in which AD is equal to 24 centimeter, angle BAD is equal to 90 degree and BCD forms an equilateral triangle whose each side is equal to 26 centimeter. Okay, and take root 3 as 1.73. देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है एक क्वाड्रिलेटरल का जो कि ABCD है, जिसमें आपको बता रखा है कि जो AD है वो 24 सेंटीमीटर है और एंगल BAD आपको कितना गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, साथ साथ आपसे कह रहा है कि जो BCD जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ओके, जिसका आपको हर एक साइड जाहिर सी बात है इक्वल होगा, तो कितना है वो 26 सेंटीमीटर और आपको रूट 3 की वैल्यू कहा गया है 1.73 लेना है। तो अब आइए समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे एग्जैक्टली। सबसे पहले हम आइए अपना ड्रॉ कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि आपको दे रखा है एंगल BAD कितना है 90 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे हम इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री मार्क कर दिया। तो BAD का सेंस क्या हो गया, एंगल है आपका 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखिए मैं इसे ऐसा एक्सीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इट मीन्स ये सारी साइड्स आपस में इक्वल दिखनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए मैं ड्रॉ कर लिया। अब देखिए नेमिंग कर देते हैं A B एंड देन C एंड देन D। अब देखिए AD की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, BD भी दिया गया है मुझे यहाँ पे। यस, देखिए BD आपसे कहा गया है ना BCD फॉर्म कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जो इसका साइड होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। इट मीन्स ये भी हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ये भी आपका 26 सेंटीमीटर एंड ये भी हो जाएगा। आपको यहाँ पे AB के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब आइए यहाँ पे समझते हैं क्या करेंगे। हम साफ साफ देख लिख सकते हैं कि here BCD is an equilateral triangle, so आपका BC इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा CD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू वॉट, ये आपका हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इन ट्रायंगल BAD है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हम इस AB साइड को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए BD कितना दिया गया है आपको 26, तो वी विल राइट 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, AD मतलब 24 का स्क्वायर प्लस AB को अभी रहने देंगे, कुछ भी हमें इसके बारे में नहीं पता है। अब देखिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये आपका हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको मिल गया। अब आइए यहाँ पे हम लिखते हैं 26 का स्क्वायर आपका होता है 676 और 24 का स्क्वायर आपको हो जाता है 576, जो कि आपको यहाँ पे क्या दे देगा, देखिए AB का स्क्वायर। अब देखिए जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगा 100 इज इक्वल टू वॉट, ये आपको मिल जाएगा AB का स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो 100 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए यूनिट आपको दी गई थी यहाँ पे सेंटीमीटर में। ओके, तो वी विल राइट व्हाट, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको दे रहा है AB, इट मीन्स आपको AB कितना मिल गया, अंडर रूट के बाहर आके 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे मिल चुका है एग्जैक्टली। नाउ अब हम इसी ट्रायंगल का देखिए एरिया निकाल सकते हैं बहुत इजीली। वी विल राइट नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD, क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका देखिए एरिया कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन बेस मल्टीप्लीकेशन व्हाट हाइट। ठीक है, अब अगर आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए बेस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा AB। तो वी विल राइट 1/2 मल्टीप्लीकेशन AB, इसलिए तो हमने AB फाइंड आउट किया वरना हम एरिया नहीं निकाल पाते। और हाइट आपका क्या हो जाएगा देखिए AD। तो अब आइए रखते हैं 1/2 मल्टीप्लीकेशन 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AD आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए कट कर लेंगे, 2 1 2 2 12 कट जाएगा, तो मिल कितना जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BAD, ये हमें मिल चुका। अब आइए अब हम सेकंड काम करते हैं, क्योंकि हमें अब दूसरी ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है जो कि आपको इक्वेटरल गिवन था, दैट इज ट्रायंगल BCD। सो वी विल राइट कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा √3/4 एंड देन साइड का स्क्वायर, क्योंकि इक्वेटरल ट्रायंगल का आपका एरिया यही होता है। अब देखिए क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
ठीक है, इस तरीके से हम रख देंगे। उसके बाद देखिए हम जब इसे यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे तो आप √3 की वैल्यू एग्जैक्टली लिख सकते हैं, 1.73 आपको दे रखा था क्वेश्चन में, और यहाँ मैं लिखूंगी 26 मल्टीप्लीकेशन 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसे हमको ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। सो अब हम कह सकते हैं कि जो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू व्हाट, इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे यहाँ पे कि एरिया ऑफ जो आपका पहला ट्रायंगल था जो कि हमने निकाला है दैट इज BAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी जो हमने जस्ट निकाला दैट इज BCD। तो आइए हम दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरा पहले वाला ट्रायंगल का एरिया आया दिस इज व्हाट, ये आया आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो भी हमने जस्ट निकाला वो कितना है 292.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करने पे हमें यहाँ पे वैल्यू कितना मिल जाएगी, जब हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगी इज इक्वल टू व्हाट, 412.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो वी विल से देयरफॉर जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 412.37 centimeter square, and this will be the answer. Okay, so we can say that the final answer will be this much. Okay, so hope we all understood it well. Best of luck. Thank you.